बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? चलो पहले डिफाइन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफसी से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, मान लो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मैं फिक्स कर देता। यहाँ कोई बच्चा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, राइट, और बच्चे ने यहाँ पर स्ट्रिंग को बांधा हुआ एक स्टोन है, स्टोन, और बच्चा उसको गोल घुमा रहा, ऐसा गोल घुमा रहा कि एक पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। ये स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो बच्चों, ये जो स्टोन है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही टूवर्ड द सेंटर, राइट, यानी जब उसको घुमा रहे, राइट, तो ये सेंटर की तरफ खींचा चले आ रहा। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में? और अच्छे समझते इसको। बच्चों देखो, मैं एक आपको बात बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे बोला आप कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है। तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टैक्ट भी हो सकती और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकती। असल में बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, कोई भी फोर्स अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस फोर्स को एक नाम पड़ जाता सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या लगता बच्चों? स्ट्रिंग में लगती टेंशन फोर्स। क्या लगती बोलो बच्चों? टेंशन फोर्स, राइट। और यहां पर टेंशन फोर्स क्या करी बच्चों? सर्कुलर मोशन। इसलिए टेंशन फोर्स कुछ एक और नाम देते हैं हम। बोलो क्या? बोलो क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी फोर्स अगर सर्कुलर मोशन करती तो उसको हम एक नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मान लो ये सन है, सब पहचानते इसको, सन, राइट। इसके अतराफ में आप सबको मालूम प्लैनेट रिवॉल्व करते, तो एक प्लैनेट हम ले लेंगे अर्थ, राइट बच्चों अर्थ जो है सन के अराउंड में, मान लो ऐसा तो कैप्लर्स लॉ जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि कौन सा मोशन करती। मान लो जब तक मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रही, राइट, मान लेते हैं हम, ये हकीकत नहीं, हकीकत क्या है तो कैप्लर्स लॉ में समझ में आएगा आपको। अब सिर्फ याद रखो, मान लेते हैं कि सन के अराउंड में अर्थ का जो मोशन है वो सर्कुलर है। बच्चों, अर्थ और सन के दरमियान में कौन सी फोर्स है? बोलो मुझे। दोनों के पास मास है, तो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है? बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स को एक और नाम देते हैं हम। बोलो क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी फोर्स अगर सर्कुलर मोशन करी तो उसको एक नाम देते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? अब इसके फॉर्मूले बात करते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है? इसको मैं दू 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सुनो बच्चों देखो, इस फोर्स का फॉर्मूले बात करते हैं हम। बच्चों, कोई भी फोर्स रहने दो, हर फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों, जहां पर सर्कुलर मोशन होता, जहां पर सर्कुलर मोशन होता, उस जगह पे जो एक्सेलरेशन होता वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता, राइट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v²/r। याद रखो उसको। अब ये कहां से आया? तो ये आप 11th में पढ़ेंगे। अब इसलिए इतना याद रखो कि जहां पे सर्कुलर मोशन होता वहां पे जो एक्सेलरेशन होता उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है v²/r। तो यहां पर हर फोर्स मास होती है बच्चों, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मान लो स्टोन लो या अर्थ लो, उसका मास m है, ओके। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता? v²/r। कब? जब सर्कुलर मोशन हो रहा, v²/r। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का? जल्दी बोलो, mv²/r। इज दैट क्लियर?
अब तुम लोग सर इसकी यूनिट क्या है बच्चों, हर फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो इसकी यूनिट भी रहेंगी न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो आई एम श्योर कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ चुका है और फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है। ओके